दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड सहारा ग्रुप की सोसाइटीज एंड कंपनीज के हाथों लुटे हुए देश भर के पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता, कर्मचारी, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, अभी मैंने 2 दिन पहले एक बहुत ही अच्छा और मेहनत करके एक वीडियो डाला था। बहुत ही क्रांतिकारी वीडियो था। उसको 10,000 लोगों ने देखा और 2 दिनों में करीब 50 निवेशकों के फोन भी आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं, जिनमें करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश है। लेकिन जब मैंने खर्चे की या फीस की बात की तो वो ज़्यादातर पीछे हट गए। कुछ ने कुछ रुचि दिखाई है, लेकिन कोई खास नहीं। अब सवाल ये है कि इतना मेहनत करने के बाद, रात दिन मेहनत करने के बाद, बड़ी बड़ी FIR लिखाने के बाद, मुकदमे लिखाने के बाद और सहारा का पूरे देश का कारोबार ठप करने के बाद बहुत जल्दी वो पूरी तरह से घुटनों में आने वाला है। इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपका अरबों रुपए फंसा हुआ है। एक एक निवेशक का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ फंसा है। लेकिन वो कुछ भी देना नहीं, खर्च करना नहीं चाहते। ये कहाँ का न्याय है साथियों? ये कहाँ की ईमानदारी है? मैं फिर कहता हूं कि मैं 100% ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं, 100% ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा हूं और पूरा देश देख रहा है। 5 लाख रुपए महीना खर्चा कर रहा हूं अपने एसोसिएट्स पर, साथी वकीलों पर, और पूरे देश में लाखों जो पत्राचार हो रहा है उसके लिए, मुकदमे जा रहे हैं उनके लिए। तो कहां से आएगा? आज की डेट में मेरा अपना बैंक बैलेंस 0 है। मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का लोन है ICICI बैंक का। उसका कारण है पिछले 5 सालों की हमारी पागलपन, बिल्कुल पागलों जैसी मेहनत और खर्चा। जो कुछ था लगा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। कुछ थोड़ा आर्थिक सहयोग तो कर ही सकते हैं, और तो कोई भी निवेशक एजेंट आता भी नहीं है, कोई मदद नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन अब आर्थिक सहयोग पे भी खाली बात करते हैं और पैसा देने के नाम पर गोलमोल करते हैं। ये कतई 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 उचित नहीं है। मेरे पास लाखों की संख्या में निवेशक हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं और देने के लिए MOU किया है। जब पैसा मिलेगा तो मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मैं उन निवेशकों को पैसा दिलाऊंगा जो हमारी तरह ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये वीडियो मेरी फीस और जिसका बड़ा भाग खर्चों के मद में है से संबंधित है। और चूंकि फीस के संबंध में कई भ्रांतियां हैं जिन्हें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं सहारा के पीड़ित निवेशकों को पूर्ण न्याय दिलाने के लिए क्या क्या विधिक लड़ाई लड़ रहा हूं। तो साथियों, विधिक लड़ाई इस प्रकार है। मैंने अभी तक सहारा की सभी कंपनी, सभी सोसाइटीज की ज्यादातर बैलेंस शीटों का एवं सहारा से संबंधित ज्यादातर सूचनाओं का गहन अध्ययन किया है एवं सहारा से संबंधित भारत के 20 कानूनों का गहन अध्ययन किया है, जिसकी इस मां चंडाल सुब्रत राय सहारा ने धज्जियां उड़ा के रखी हैं भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से, IAS, IPS, IRS न्यायिक अधिकारियों के सहयोग से देश का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करके रख दिया है। जिसके लिए मैंने अध्ययन में जो 20 कानून है बताने जा रहा हूं,
के अध्ययन में मैंने रातों की नींद त्यागी है और कठिन तपस्या की है। इन सभी सूचनाओं के आधार पर मैंने पूरे भारत के सभी थानों, इन सभी सूचनाओं के आधार पर भाइयों और बहनों, मैंने अनुलग्नक मिला के, एलेक्शन मिला के, सबूत मिला के 1-1 लाख पन्ने की FIR बनाई है, क्रिमिनल कंप्लेंट, हर चीज उजागर की है। और वो भारत के सभी थानों में, जिनकी संख्या 50,000 से अधिक है, अनुलग्नों सहित 1-1 लाख पृष्ठों की आपराधिक शिकायतें FIR रजिस्टर्ड होने के लिए भेजी है। इन शिकायतों को मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120, 34 एवं संबंधित कानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट से संबंधित कानून, कंपनी एक्ट, सोसाइटी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेबी एक्ट, RBI एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, निवेशक हित संरक्षण अधिनियम, भगोड़ा एक्ट जो इसके लड़कों पर लागू होता है जो भाग के मैंसिडोनिया भाग के, आयकर अधिनियम मिलाकर अनेक अधिनियमों के बारे में आपराधिक शिकायतों में लिखा है। इन आपराधिक शिकायतों की प्रतियां मैंने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश, देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम सेक्रेटरी सभी राज्यों के, चीफ सेक्रेटरी सभी राज्यों के, DGP, पुलिस कमिश्नर को बार बार भेजी है। लेकिन भारत का उच्च स्तरीय एवं सभी जगह जो भ्रष्टाचार है, जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक है, इस बात से साबित होता है कि मेरे द्वारा तकरीबन 2 लाख शिकायतें भेजने के बाद मात्र 5 FIR थाना काकादेव कानपुर, गोविंद नगर कानपुर, उन्नाव, अंबाला कैंट हरियाणा में रजिस्टर्ड हो पाई। और बाकियों के लिए मेरा प्रयास अभी भी जारी है। 1-1 FIR के लिए मैंने 4-4 बार सभी जगह भेजे हैं, पत्र भेजे हैं, पिटीशन भेजी है। इसके अलावा मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 22/5/2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश केंद्रीय रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक विजय कुमार IAS है, महाभ्रष्ट, महानकारा, महा गैर जिम्मेदार, महाबकवास, आज ही उसको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। तो न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि सभी सोसाइटी के निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान कराएं। लेकिन साथियों, भ्रष्टाचार की सभी सीमा एक बार फिर टूटी और आप देखिए कि करीब 8 महीने हो गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय है, स्पष्ट निर्णय, इसके बाद भी उपरोक्त भ्रष्ट केंद्रीय रजिस्ट्रार विजय कुमार 1 पैसे का भुगतान नहीं करा पाया। मैंने स्वयं तकरीबन 100 करोड़ के कागज लगा रखे हैं। अब बार बार लिखा पढ़ी कर रहा हूं और ऐसे में मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मानहानि याचिका दायर की है और जल्दी ही सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसके अलावा मैंने सेबी की अनेक याचिकाएं भेजी। सेबी को निवेदन किया कि सेबी के पास जमा धन 25,000 करोड़ रुपए निवेशकों को दिया जाए जो सहारा के खाते का है, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी सोसाइटी सहारा की संबंधित हो। ऐसा इसलिए कि मैंने बैलेंस शीट के आधार पर यह साबित कर दिया है कि सहारा ने ज्यादातर मामलों में पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक सोसाइटी से दूसरी कंपनी, दूसरी सोसाइटी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है और अवैध तरीके से किया है, बगैर निवेशक की कंसेंट के किया है। इसलिए निवेशक का यह हक बनता है कि वो सेबी में जमा धन सेबी के माध्यम से सहारा से अपना पैसा ले, चाहे वो किसी भी कंपनी अथवा सोसाइटी का निवेशक हो। इस कार्य के लिए मैं जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा हूं। अगला, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में मैंने याचिकाएं दायर की हैं। साथियों, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम यानी बर्ड्स एक्ट, यानी एक ऐसा कानून जो वर्ष 2019 में आया और प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन एक्ट, बैनिंग एक्ट केस 1978 के साथ 1978 से लागू कर दिया गया, क्योंकि 1978 को ही सहारा नाम के दुनिया के कलंक की शुरुआत हुई थी। मेरा यह दृढ़ मत है
कि अगर बर्ड्स एक्ट पूरी ईमानदारी से और सख्ती से पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो सारा के पूरे देश के निवेशकों का भुगतान 6 माह के अंदर हो सकता है। इस कार्य के लिए मैंने भारत के सारे मुख्यमंत्रियों को, देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सभी जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, थानों को 1 लाख से अधिक शिकायतें भेजी हैं। लेकिन भारत के भ्रष्टाचार के आगे सारा कानून फेल है। मेरे भ्रष्टाचार के आरोप को भारत सरकार द्वारा बनाई गई 14 सांसदों की कमेटी ने, जो कि बर्ड्स एक्ट के अनुपालन की जांच के लिए बनाई गई थी, साथियों 25 मार्च 2021 को एक रिपोर्ट दी है। जो रिपोर्ट भी मैंने सबको भेजी है उसमें साबित कर दिया है कि सब मिस्टर नरेंद्र मोदी से लेकर मिस्टर योगी आदित्यनाथ तक सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं, सब प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, वित्त मंत्री भ्रष्ट है, गृह मंत्री भ्रष्ट है। मैं दावे से कह सकता हूं, किसी भी टीवी में ओपन डिबेट करा लीजिए, मिस्टर नरेंद्र मोदी अपने आप को ईमानदार कहना बंद कर दीजिए। आप नीचे से ऊपर तक सारा के मामले में पक्की तरह से मैं कहता हूं, आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं ना कांग्रेसी हूं ना भाजपा का सदस्य हूं, लेकिन एक बात बहुत खुली तौर पर कहता हूं कि कांग्रेस ने चाहे जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, और किया भी है, लेकिन सहारा के मामले में कांग्रेस के शासन में सेबी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ 2009 में, कांग्रेस सरकार थी। 2011 में रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ सेबी के कांग्रेस के कार्यकाल में। 31/8/2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनी के खिलाफ एक क्रांतिकारी निर्णय दिया कांग्रेस के कार्यकाल में, और सीधा आदेश दिया कि 40,000 करोड़ में ब्याज के 3 महीने में वापस करो। सहारा ने नहीं किया तो कांग्रेस के कार्यकाल में सुब्रत राय सहारा को तिहाड़ जेल भेजा गया। ये कांग्रेस का कार्यकाल था, चाहे जितनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी हो, लेकिन सहारा के मामले में उन्होंने पूरी जितना संभव था जो किया, कर बहुत सकते थे, लेकिन जितना भी किया। कांग्रेस के कार्यकाल में सहारा पर इनकम टैक्स की रेड हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में सहारा पर ईडी की रेड हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में हर तरीके से सहारा को टाइट किया गया। अब आइए, भाजपा 2014 से शासन में है, 2014 से 2022 8-9 साल हो रहे हैं, एक भी सख्ती की कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और जो तिहाड़ जेल में था उसको बीजेपी के शासनकाल में बाहर कर दिया गया और पैरोल पे कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ऐसा पैरोल पूरी दुनिया में नहीं हुआ। 1 महीने का पैरोल होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, यहां 8 साल से पैरोल चल रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण मिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरा नहीं होगा। मोदी जी को, मिस्टर नरेंद्र मोदी को 40 करोड़ 50 लाख रुपए सुब्रत राय सहारा ने 2013 में दिए थे, जिसका लिस्ट इनकम टैक्स रेड में मिली थी, और वो मामला किसी तरह से दबा दिया गया। जब ये मुख्यमंत्री गुजरात के थे, 40 करोड़ 50 लाख रुपए मिस्टर मोदी ने सहारा से, नरेंद्र मोदी से लिए थे बतौर रिश्वत। इतना बड़ा घूसखोर है बहनों और भाइयों। अब आइए योगी आदित्यनाथ की बात कर लें। बात अकड़ के कहते हैं कि मैं एक गुंडे को नहीं छोड़ूंगा, या तो उसकी जगह जेल होगी या ऊपर होगी। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा तुम्हारे 10 किलोमीटर दूर पर रहता है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या? कौन लगता है तुम्हारा? वहां कम से कम 500 कंपनियां चला रहा है, फर्जी कंपनियां, पूरे देश को लूट के रखा रहता वहां है। 2 बार पुलिस की रेड हुई गिरफ्तार करने के लिए, आपका उसके ऊपर वरद हस्ता गिरफ्तार नहीं हुआ, वरना आप चाहो तो 1 घंटे के अंदर वो पकड़ करके आ जाए। आप बात करते हो मैं 0% टॉलरेंस ऑनेस्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। खाक भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, आप भ्रष्टाचार की गोदी में बैठे हो, और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम सुब्रत राय सहारा है। इसलिए मिस्टर योगी आदित्यनाथ, अपने आप को ईमानदार कहना बंद कर दो, और अगर दम है, अगर
बहुत ईमानदार के हिमायती बनते हो तो कल सुब्रत राय सहारा क्या रेट कराओ। 35 लाख करोड़ का घोटाला है, सब सामने आ जाएगा, करके दिखाओ। वरना कहना बंद कर दो, बातें करना बंद कर दो, ओपन डिबेट में आ जाओ हमसे। डरता नहीं हूं। साथियों, मैंने मैंसिडोनिया, जहां पर डकैत सुब्रत राय के डकैत लड़के सुशांत रॉय 5 लाख करोड़ का निवेश करके राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे, कि राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को याचिका भेजी है। इसी तरह मैंने अमेरिका, ब्रिटेन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायालयों को याचिका भेजी है, जहां पर इस महाराक्षस सुब्रत राय ने लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीद रखी हैं। साथियों, योगी आदित्यनाथ को अकेले कम से कम मैं 5 सालों में कम से कम 500 याचिकाएं भेज चुका हूं। नरेंद्र मोदी को कम से कम 500 याचिकाएं भेज चुका हूं। मेरे पास सबका डिटेल है, लिंक है, स्पीड पोस्ट से भी भेजी है, लिंक से उसे भी भेजी है, कंप्यूटर से। एक का जवाब नहीं आता है, क्योंकि जवाब इनके पास है ही नहीं। ये खाली गुजरात में रोड शो करना जानते हैं और वोट लेना जानते हैं। गुजरातियां मर रहे हैं। गुजरात के मेरे पास 100 निवेशक हैं, करोड़ों का निवेश है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है, लेकिन इस नरेंद्र मोदी को किसी की कोई चिंता नहीं है। साथियों, मैंने अनेक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ को उनके अच्छे कार्यों के लिए हमेशा धन्यवाद दिया है, बधाई दी है, सल्यूट किया है, उनका सम्मान किया है। हमेशा हर चिट्ठी में मैंने परम आदरणीय, परम पूजनीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अच्छा काम तारीफ होगी, बुरा काम आलोचना होगी, सीधी सी बात है। आप कोई देश के मालिक नहीं है, आप एक सेवक हैं, खुद भी सेवक कहते हैं। तो सेवक का ये काम नहीं है कि 10 को मारो और जो 11वां सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है, उसको उसकी पीठ थपथपाओ या उसको छोड़ के रखो, इग्नोर करो। ये कहीं से न्यायिक नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। मैंने भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को पतंजलि के विरुद्ध जांच करने को लिखा है, जहां पर डकैत ओपी श्रीवास्तव ने 1000 करोड़ से अधिक का लूटा हुआ धन लगा रखा है। इसके अलावा मेरा मिशन पूरे भारत के स्थानीय अदालतों में सहारा के विरुद्ध 1 लाख से अधिक मुकदमे चलाना है। मुझे भाइयों बहनों 1 लाख FIR करनी है और करके दिखाऊंगा, और 1 लाख मुकदमे चलाना है। देखता हूं ये कितना बड़ा पाजी है, कहां तक दौड़ता है। देश के सभी उच्च न्यायालयों में सहारा की कंपनी और सोसाइटी से लिमिटेड शब्द हटवाने के लिए याचिका दायर कर रहा हूं। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन निलंबित करवाना है और सुब्रत राय और उसके परिवार को, ओपी श्रीवास्तव और उसके परिवार को व्यक्तिगत रूप से पूरे फ्रॉड का दोषी ठहराना है। इस कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसके अलावा सभी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 21 एवं देश के सभी कानूनों में यह साबित करना है कि सहारा का सभी घोटाला देश की केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्य न निभाने के कारण हुआ है। और ऐसे में केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें पूरी तरह से उत्तरदायी हैं और वह निवेशकों का पैसा मैं ब्याज के 2% मासिक ब्याज के 3 माह की कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ दें अथवा दिलवाएं। साथियों, इसके अलावा ऐसे अनेक कार्य हैं जिस पर मैं और मेरी टीम दिन रात कार्य कर रही है, अध्ययन कर रहे हैं। इतनी कड़ी मेहनत में मैं और मेरी 12 लोगों की टीम पिछले 4 वर्षों से अधिक से काम कर रही है, और जब तक निवेशकों का पूरा रुपया मैं ब्याज के नहीं मिल जाता, मेहनत और कड़ी होती जाएगी, संघर्ष और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि पैसा मिलने के साथ पूरे सहारा तंत्र को आजीवन जेल करवाना है और संभव हो तो फांसी करवानी है। भाइयों और बहनों, अब मैं आता हूं मेरे खर्चे एवं फीस की बात पर। मेरे साथ कानपुर एवं दिल्ली में 12 कर्मचारी
5 अधिवक्ताओं की टीम दिन रात कार्य कर रही है एवं प्रतिमाह डाक का खर्च 1 लाख रुपए से अधिक आ रहा है। कुल मिलाकर मैं प्रतिमाह कर्मचारी वकीलों की तनख्वाह डाक खर्च पर तकरीबन 5 लाख रुपए महीना खर्चा कर रहा हूँ। आज की तारीख में जैसा मैंने पहले बताया, मेरा बैंक बैलेंस 0 है और मेरे ऊपर ICICI बैंक का 1 करोड़ रुपए का लोन है। क्योंकि ये लड़ाई पिछले 5 वर्षों से इसी प्रकार लड़ रहा हूँ और निवेशकों से उचित पैसा नहीं मिल रहा है, अतः मजबूर होकर मैं निम्न फीस की मैंने घोषणा की है। साथियों, उपरोक्त सभी कार्य करने के लिए मैंने अपना मेहनताना मैच्योरिटी राशि का 10% रखा है। फिर से सुन लीजिए, मैच्योरिटी राशि का 10%, जिसमें 9% तब लूंगा जब आपका पैसा आपको मिल जाएगा, आपकी रकम आपके खाते में आ जाएगी तब लूंगा। बाकी 1% मैं काम शुरू होने पर लूंगा, यानी एडवांस में लूंगा, 1% ऑफ दी मैच्योरिटी अमाउंट। अब अगर आप अत्यधिक गरीब हैं, लोग कहते हैं खाने को नहीं है, वास्तव में गरीब हैं, तो आपके लिए शुरुआती रकम मैच्योरिटी की राशि आधा % हो जाएगी, लेकिन शेष आधी % की भरपाई के लिए आप द्वारा मुझे कम से कम 10 नए निवेशकों से मिलाना होगा या अन्य कोई विधिक कार्य दिलवाने होंगे ताकि मैं अपना काम चला सकूं। यदि आप आधा % भी नहीं दे सकते, उस हिसाब से मुझे 20 निवेशकों से मिलवाइए और काम दिलवाइए। और जब आप पैसा नहीं दे सकते तो आप मेहनत करो, सीधी सी बात है। लेकिन मेरी यही नीति निम्न लोगों के लिए है जो कि शुरू में आधा % देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते हैं। पहला, विकलांग अगर पैसा देने में समर्थ नहीं है तो मुझे इस तरीके के निवेशकों से, एजेंटों से मिलवाए, काम दिलवाए, मैं उससे मेकअप करूं। विधवा, उनके साथ भी यही है, यदि पैसा देने में समर्थ नहीं है। सेना का रिटायर्ड व्यक्ति यदि पैसा देने में समर्थ नहीं है। मृतक आश्रित यदि पैसा देने में समर्थ नहीं है, तो उपरोक्त नीति के हिसाब से उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, सहारा या अन्य किसी भी कंपनी से पैसा मिलने के समय मैं प्राप्त राशि की शेष रकम का 9% या 9.5% जैसी भी स्थिति होगी लूंगा। मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए कोई भी निवेशक मुझसे वार्ता से पहले यदि उपरोक्त श्रेणी में नहीं आता है तो ये मन बना ले कि मुझे मैच्योरिटी अमाउंट का 1% अथवा आधा % जैसे भी स्थिति होगी देना होगा, और पैसा मिलने के समय 9% या 9.5% जैसी स्थिति होगी देगा, जिसके लिए मैंने MOU बनाया है, स्पष्ट किया है कि मैं क्या कार्य करूंगा और निवेशक क्या कार्य करेंगे। अगर वो कोई पैसा भी नहीं देना चाहता तो कृपया 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 मुझे फोन ना करें, बड़ी स्पष्ट बात है। साथियों, अब मैं इस विषय से हटकर आपको 2 बात और करना चाहता हूं, और वो ये कि सहारा जैसे महाघोटाले से शिक्षा लेकर मैंने संकल्प लिया है कि पूरे देश में कानून, सभी कानून, निम्न अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, निम्न अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, पुलिस थाने तक, पर प्रत्येक जिलाधिकारी और मंडलायुक्त कार्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाइयों बहनों, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कंप्यूटर दिमाग की तरह, इंसानी दिमाग की तरह सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और उससे बेटर कर सकता है। तो वही टेक्नोलॉजी लगा के कि तकनीकी लगवाऊंगा, जिससे कि सारे कार्य इसमें किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन से सब काम होंगे और निर्णय होंगे ईमानदारी से होंगे। आजकल तो ईमानदारी खाली एक सपना रह गई है। इसलिए ताकि मैं भविष्य में न्यायिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का समूल नाश कर सकूं और सहारा जैसी महापापी कंपनी और सुब्रत राय जैसा महाचांडाल भारत में दोबारा पैदा ना हो सके, आप जैसे भोले वाले लोगों को लूट ना सके। मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट हजारों करोड़ का है भाइयों और बहनों, और ये देश के 142 करोड़ लोगों के लिए जीवन बदलने वाला साबित होगा। उनके जीवन को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने तय किया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को साथ लेकर और एक मजबूत कानून बनवाकर भारतवासियों के हित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रत्येक विधिक क्षेत्र में लागू कराऊंगा, हर थाने में लागू कराऊंगा। इस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ खर्च है, लेकिन जैसे भी होगा करूंगा। अपनी सारी कमाई जो भी इस तरीके के सहारा जैसे मामलों में हो रही है, होगी,
जब पैसा मिल जाएगा तब। आज कंपनियों में जहां जहां मैं काम कर रहा हूं, सारी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगा दूंगा ताकि मैं भारत को एक बड़ा उपहार दे सकूं। अपने जीवन का मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना, विशेष करके न्याय क्षेत्र को। और न्याय क्षेत्र हो जाएगा, सब हो जाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो आप लोग ये ना समझें कि 10% लेकर के ये लेकर के हम क्या कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी है वो मेरा देश है, मेरे देश के लिए काम कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों को मेरे बारे में कोई गलत धारणा है, कोई गलत राय है, कृपया उसको सुधार लीजिए। मैं फिर कहता हूं, ना मैं कभी बिकूंगा, ना थकूंगा, ना रुकूंगा, ना डरूंगा, और ना मैं स्वार्थी हूं, ना मुझे कोई अपने निजी आनंद के लिए कोई पैसा चाहिए। इसलिए पूरी ईमानदारी और बगैर स्वार्थ के काम कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।